हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर प्रायिकता सी बराबर पी, तो प्रायिकता ए बी सी में कम से कम दो घटित होती है। बराबर कह रहा है कि 3p का वर्ग माइनस 2p का घन। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना की घटित न होने की प्रायिकता का योग एक के बराबर होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर प्रायिकता सी बराबर क्या है, पी है। तो कह रहा है कि प्रायिकता ए कॉमा बी कॉमा सी में से कम से कम दो घटित होती है। कम से कम दो घटित होती है, इसके हमें प्रायिकता बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम दो घटित होने का मतलब या तो दो हो सकता है या तो दो से ज्यादा यानी तीन हो सकता है। तीन से ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि तीन ही घटनाएं हैं, और यहाँ पे दो से कम नहीं हो सकता, कम से कम दो होना चाहिए। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अगर घटेगी तो बी भी घटेगी, सी नहीं घटेगी, यानी दो घटना घटित हो रही है तो तीसरा नहीं। प्लस यहाँ पे घटना ए घटित हो रही है, यहाँ पे बी घटित नहीं हो रही है, सी घटित हो रही है, और फिर प्लस ए घटित नहीं हो रही है, बी हो रही है और सी हो रही है, और फिर प्लस ए बी सी तीनों घटित हो रही है। अब देखिए घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। घटना घटित बी के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये भी पी हो जाएगी। अब सी के लिए देखिए क्या होगा, घटना घटित सी के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी सी प्लस पी सी नहीं बराबर एक होगा, और पी सी कितना है, पी है, ये आपका पी है, और प्लस क्या हो जाएगा, पी सी नहीं बराबर एक। तो अगर हम p को इधर भेज दें तो पी सी नहीं कितना आ जाएगा, एक माइनस p आ जाएगा, और प्लस इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगी p, और फिर यहाँ पे एक माइनस p और गुणे में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस p गुणे में p और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, p प्लस इसका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, p हो जाएगा और p हो जाएगा। ये तीनों घटनाएं घट रही है, तो इसकी प्रायिकता p गुणे p हो गई। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, p का वर्ग बाहर ले लेंगे तो एक माइनस पी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस पी प्लस एक माइनस पी, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा, और ये कोष्ट में हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा, ये माइनस प्लस है, ये कट गया, तो इधर अपना क्या आ गया, ये आ गया आपका p का वर्ग, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए p का वर्ग कोष्टक में एक दो तीन, तीन और माइनस क्या हो जाएगा, दो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन माइनस कितना, दो पी, ये हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कराते हैं तो तीन पी का वर्ग माइनस दो पी का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।